ब्रेल लिपि के जनक सर लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर आज राजनांदगांव शहर के महेशरी भवन में 2 दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टिबाधित सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश भर के विभिन्न प्रांतों के करीब 100 दृष्टिबाधित शामिल हुए और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिता, शतरंज, क्विज प्रतियोगिता, गीत संगीत में अपने हुनर दिखाए गए। इस मौके पर ब्रेल लिपि लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में दृष्टिबाधितों ने भाग लिया। संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में दृष्टिबाधितों ने गीत संगीत से समा बांधा। इस अवसर पर संस्कार श्रद्धांजलि के सचिव DL देवांगन ने बताया कि अखिल भारतीय दृष्टिबाधित सम्मेलन का यह 26वां वर्ष है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे लोगों को दिव्यांग की संज्ञा देने पर अपनी कृतज्ञता जाहिर की। देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे दृष्टिबाधित राजेंद्र कुमार बेहरा ने सरकार से निराश्रित पेंशन राशि बढ़ाने सहित समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगों के लिए कई पद रिक्त हैं, उन्हें शीघ्र भरने का अनुरोध किया है। इसी तरह श्रेया रानी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित CRC सेंटर में नौकरी में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लावारिस लाशों को सदगति देने वाली संस्था संस्कार श्रद्धांजलि राजनांदगांव सामाजिक सरोकार में जुटी हुई है और लगातार समाज के उत्थान के कार्य कर रही है। संस्था द्वारा दृष्टिबाधितों का वैवाहिक कार्यक्रम से लेकर उनके शिक्षा दीक्षा के लिए ब्रेल लिपि, पुस्तक, छड़ी, ऑडियो कैसेट सहित स्वास्थ्य एवं रोजगार के लिए लगातार प्रयास में जुटी हुई है। प्रतिवर्ष संस्कार श्रद्धांजलि संस्था 4 जनवरी को सर बेल लुई की जयंती धूमधाम से मनाती रही है, जहां पर पूरे देश के दृष्टिबाधित जहां पहुंचते हैं, ब्रेल लिपि के आविष्कार सर बेल लुई को याद करते हैं। कैमरामैन नोमेश देवांगन के साथ से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट। जी, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से, बताएं। हम लोग सरकार से ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग अभी स्पेशल DED कर रहे हैं CRC के राजनांदगांव तरफ से। हम चाहते हैं अभी जो पोस्ट निकलता है, जैसे हम लोग अभी ID के ऊपर कर रहे हैं, बहुत सारा पोस्ट खाली है, उसके ऊपर सरकार थोड़ा सा पहल करेंगे तो जितने सारे बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं उन लोगों को जॉब लग सकता है। और आज यहाँ जो 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें भी CRC का सहयोग रहा है और इसमें जो दृष्टिहीन भाई बहन हैं उन लोगों को उनके तरफ से ब्रेल किट और जो कैन, छड़ी, मोबाइल, ये सभी डोनेट करा जाएगा। नाम बताएं। श्रेया रानी। मैं राजेंद्र कुमार बेहरा और मैं वर्तमान में दृष्टिबाधित विकास संघ का महासचिव हूं सर जी। और यहाँ लगातार 2006 से लुई ब्रेल जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु पूरे देश से दृष्टिबाधित साथी सम्मिलित होते हैं। और यह संस्था जो है विवाह माने सामाजिक परिवार बसाने में भी ये संस्था लगातार कार्य कर रही है। लगातार हमारा संघ जो है 150 दाम्पत्य जीवन बसा चुके हैं और 150 शादियां हम लोग कर चुके हैं। साथ ही साथ हमारे संगठन जो है अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन तक भी पहुंचाती है सर जी। क्या अपेक्षा है सरकार से आपको? सरकार से हमारी बहुत अपेक्षा है सर। अभी हमारी कई समस्याएं हैं, जैसे अभी लगातार कई वर्षों से जो समाज कल्याण विभाग के जो पद है वो रिक्त है। जैसे दृष्टिबाधित विशेष स्कूल बिलासपुर में संचालित है, रायपुर में, बस्तर में, सरगुजा में, वहाँ पर रिक्त पद है। अभी तक कोई टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, उसे शीघ्र भरा जाए। साथ ही साथ जो वाहन भत्ता जो हमें मिलता है बहुत शासकीय कर्मचारियों को बहुत अपर्याप्त है, जबकि केंद्र में वो 2000 के लगभग मिलता है, यहाँ 750 मिलता है। उसे भी बढ़ाने की हम मांग करते हैं सर जी। और कॉलेज में जो पढ़ने वाले हैं छात्र छात्राओं के लिए महाविद्यालयीन छात्रावास अभी तक उपलब्ध नहीं है। और सरकार से हम अपील करते हैं कि नई सरकार जो बनी है, गठन हो गई है मंत्रिमंडल का, और तत्काल ही इस समस्या को हल करें। हम इनसे यही प्रार्थना करते हैं, निवेदन भी करते हैं। शुभ नाम बता अपना। राजेंद्र कुमार बेहरा सर। कहाँ से आए हैं? मैं जिला शक्ति से आया हूँ सर। कि भाई वाकई में जिनको एक अंग नहीं होता है तो उनका जो अन्य जो इंद्रियां हैं बहुत ही प्रखर हो जाते हैं और अच्छी तरह से काम करते हैं और अपने विकलांगता को दूर करके जो उन्होंने अपना कमाल करके दिखा रहे हैं समाज को और देश को, इसीलिए उन्होंने जो शब्द दिया है उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और ऐसे ही हमें उनका प्यार सहयोग मिलता है और शासन से हमें अपेक्षा ये रखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है दृष्टिहीनों के लिए और अन्य दिव्यांग साथियों के लिए, उनका आरक्षण विधिवत रूप से भरा जाए और अतिशीघ्र ही हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनको भी सहायता मिले और जो निराश्रित दिव्यांग भाई बहन हैं, बेरोजगार हैं,
उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, यही मैं शासन से अपेक्षा करता हूँ। नई सरकार आई है प्रदेश में, जी। क्या कहेंगे और किस तरह की मांग करते हैं उनसे भी? बहुत अच्छा आपने सवाल रखा सर जी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी हैं, उनके पहले बधाई दूंगा और उनसे आशा ये करते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन ने पहले से ही समस्त दिव्यांगजनों के लिए 6% आरक्षण रखा हुआ है और जो पहले की सरकार थी उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इस सरकार से हम आशा अपेक्षा रखते हैं, जो नरेंद्र मोदी केंद्र में दिव्यांगजनों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, शासन संबंधी जो मांगे हैं वो मांग पूरा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे विष्णुदेव साय जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी हमारे समाज के लिए जो शासन की योजनाएं हैं त्वरित उपलब्ध कराएंगे और निराश्रित जो हमारे जो भाई बहनों हैं उनको सिर्फ अभी 500 दिया जाता है, महंगाई के हिसाब से बहुत कम है। तो मैं उनसे निवेदन ये करूंगा कम से 1000 करें और निराश्रित लोगों के लिए मतलब उनके तो दुख दर्द को समझते हुए महंगाई को ध्यान में रखते 1000 रुपये करेंगे, ऐसे उनसे अपेक्षा रखता हूँ। थैंक यू।